जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक कोई भी लेक्चर मिस किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x इक्वल टू 0.4 पर। हमें 0.4 पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हमने पिछले लेक्चर में, अगर आपने पिछले लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस टेबल को सॉल्व करेंगे। तो टेबल को सॉल्व करने के लिए देखिए, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.9975, 0.99, 0.9776, 0.9604। देखिए, अगर आप इस टेबल को सॉल्व करना सीख लिए तो सिंपली क्या करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला रखना है और फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके आप सिंपली वहां से उसका आंसर निकाल लेंगे। तो आपको सिर्फ ये टेबल सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो हमारी इसमें सेकंड वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू में से माइनस करेंगे फर्स्ट वैल्यू। तो 0.99 माइनस 0.9975, तो यहां से हमारी वैल्यू आएगी माइनस 0.0075। और जब इसके हम निकालेंगे 0.9776 माइनस 0.99, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी माइनस 0.0124। और इसके बाद ये निकालेंगे तो 0.9604 माइनस 9776। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस 9, सॉरी ये गलती हो गया यहाँ पे, देखिए 0.9604 माइनस करेंगे हम 0.9776, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी माइनस 0.0172। अब क्या करेंगे, अब सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। सेकंड डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अब इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो माइनस 0.0124 माइनस करेंगे हम माइनस 0.0075, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी माइनस 0.0049। जब इसे हम माइनस करेंगे तो माइनस 0.0172 माइनस 0.0124, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.048। अब क्या निकालेंगे, अब थर्ड डिफरेंस निकाल लेंगे। देखिए, इसका माइनस करेंगे इसमें तो माइनस 0.048 माइनस है 0.0049, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 0.0431। देखिए, अगर आपको अभी तक कैलसी यूज करना नहीं आता तो आप कैलसी चलाना सीख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कैलसी अलाउ होता है।
ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस टेबल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x और y की वैल्यू लिख लिया। उसके बाद क्या किया, जब हम फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, और हाँ इसे हम कब तक निकालेंगे, जब तक हमारे पास लास्ट में एक वैल्यू न मिल जाए। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है, क्योंकि अब हमें माइनस करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट निकालेंगे तो फर्स्ट में देखिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई। और आपको क्या करना है, इन दोनों को बीच में रखेंगे तो आपको जो वैल्यू होगी समझ में आएगा कि ये वैल्यू कहाँ से आया। तो इसमें से ये वैल्यू माइनस किया तो ये आया, इसमें से ये किया माइनस तो ये आया, उसके बाद इसमें से ये माइनस किया तो ये वैल्यू आई, इसमें से ये माइनस किया तो ये वैल्यू आई, इसमें से ये वैल्यू माइनस किया तो ये वैल्यू आई। हमें क्या करना है, फाइंड करना है dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू कब फाइंड करनी है, जब एट x इक्वल टू 0.4 हो। तो x की वैल्यू 0.4 कहाँ है, x की वैल्यू 0.4 नीचे है। तो अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था, हमने सॉल्व किया था ऊपर से वैल्यू आई थी, अब हमारे पास नीचे वैल्यू है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा यूज होगा बैकवर्ड का फॉर्मूला। तो अब क्या करेंगे, हम नीचे से एक सर्कल में पैक कर देंगे इसे। तो यहाँ से ये हमारी वैल्यू हो जाएगी वाई एन की वैल्यू, और उसके बाद हम नीचे से फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास डिफरेंस निकाला है इन तीनों को एक सर्कल में पैक कर देंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो गई बैकवर्ड वाई एन की वैल्यू, और ये वैल्यू हमारी हो गई बैकवर्ड स्क्वायर वाई एन, और ये वैल्यू हो गई बैकवर्ड क्यूब वाई एन की वैल्यू। तो अभी तक हमने, अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछ लेता 0.1 पे हमें फाइंड करनी है dy बाई dx की वैल्यू, तब क्या करते हैं, तब ऊपर से हम वैल्यू सर्कल करते, तो यहाँ से हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज होता। हमें 0.4 पे पूछा था तो इसलिए हमने नीचे से इसे सर्कल में पैक किया, तो ये हमारी वैल्यू हो गई वाई एन की वैल्यू। तो यहाँ से हमारी वैल्यू ये नीचे से जब सर्कल करेंगे तो ये हमारी बैकवर्ड वाई वन की वैल्यू हो गई, ये बैकवर्ड स्क्वायर वाई एन की वैल्यू हो गई, ये बैकवर्ड वाई क्यूब वाई एन की वैल्यू हो गई। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, dy बाई dx के लिए बैकवर्ड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बैकवर्ड का फॉर्मूला था 1/h बैकवर्ड वाई एन प्लस बैकवर्ड स्क्वायर वाई एन डिवाइडेड बाय 2 प्लस बैकवर्ड क्यूब वाई एन, ये बैकवर्ड का सिंबल होता है वाई एन 3, क्योंकि हमें सिर्फ कहाँ तक निकालना है, बैकवर्ड क्यूब वाई एन तक निकालना है, इसीलिए यहाँ पे ये वैल्यू हमारी स्टॉप हो जाएगी। अब क्या करेंगे, सिंपली हमें जो जो गिवन डाटा है यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए वाई एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4 है, और बैकवर्ड वाई एन की वैल्यू क्या है हमारे पास -0.0172, और बैकवर्ड स्क्वायर वाई एन की वैल्यू क्या है हमारे पास -0.048, बैकवर्ड क्यूब वाई एन की वैल्यू है हमारे पास -0.0431। अब क्या करेंगे, सिंपली हमें इसमें अब क्या फाइंड करना है, एच की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया था कि जो x का डिफरेंस है, देखिए 0.1 0.2 0.3 0.4, इनमें कितने कितने का गैप है, यानी कितने का डिफरेंस है 0.1 का डिफरेंस है। या तो आप इसे देख के बता सकते हैं या तो आप फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूले से फाइंड करने के लिए जो h की वैल्यू होगी x1, या तो आप x1 देखिए, ये हमारा होता है x0, ये होता है x1, ये वैल्यू हमारी x2, ये वैल्यू हमारी x3। तो x1 माइनस x0, x1 माइनस x0, h की वैल्यू x1 की वैल्यू हमारे पास 0.2 माइनस 0.1, तो h की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 0.1। तो h की भी वैल्यू हमारे पास मिल गई 0.1। अब क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई h की वैल्यू क्या है हमारी आई है 0.1, फॉरवर्ड वाई एन की वैल्यू क्या है, फॉरवर्ड वाई एन की वैल्यू हमारे पास 0.0 देखिए -0.0172 प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर वाई एन की वैल्यू क्या है माइनस में -0.048 डिवाइडेड बाय 2 प्लस फॉरवर्ड क्यूब वाई एन की वैल्यू क्या है -0.0431 डिवाइडेड बाय 3। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू देखिए
1 डिवाइडेड बाय 0.1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 10 माइनस 0.0172 और ये प्लस माइनस माइनस 0.048 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 0.024 और ये प्लस माइनस माइनस 0.0431 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 0.01436। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10। जब इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे देखिए माइनस 0.0172 माइनस 0.024 माइनस 0.01436। तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 0.05556। जब इसका हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 10 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 0.05556। यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई माइनस 0.5556। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। यही हमसे ये क्वेश्चन में पूछा था। देखिए आपको बारी से फिर से बताते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हो। देखिए हमें फाइंड करना था dy बाई डी एक्स की वैल्यू। कब हमें फाइंड करनी थी? जब x की वैल्यू 0.4 हो। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन को हमें देखिए, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये टेबल बनाना अगर आ गया तो सिंपल कुछ भी नहीं करना। सिंपल आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। उस फॉर्मूले में ये पूरी वैल्यू हमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये क्वेश्चन, ये टेबल बनाया। टेबल में फर्स्ट डिफरेंस निकाला, सेकंड निकाला, थर्ड निकाला। हमने ये थर्ड तक ही क्यों निकाला? क्योंकि हमारे पास लास्ट सिर्फ एक वैल्यू बची है हमारे पास। क्योंकि हमें हम माइनस करने के लिए हमारे पास अब कोई भी वैल्यू नहीं है। तो सिंपली ये वैल्यू निकाला। उसके बाद हमें निकालना था एक्स। कब निकालना था dy बाई डी एक्स की वैल्यू? जब x की वैल्यू 0.4 हो। तो x की वैल्यू 0.4 थी, तो यहाँ से हमने बैकवर्ड का फॉर्मूला यूज करके नीचे से सर्कल किया, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। इस पूरी वैल्यू को हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।